नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेती किसानी के लिए अगर सबसे ज़रूरी कोई तत्व होता है तो वो होती है ज़मीन। लेकिन बदलते वक्त और हालातों में अब खेती की जो ज़मीन है वो घटती जा रही है और कई किसान भाइयों के पास बहुत कम ज़मीन बची है। ऐसे में आय बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप खेती कर सकते हैं बिना ज़मीन के, बहुत कम लागत में और किसी कमरे में भी। जी हाँ, ये खेती है मशरूम की खेती, जिससे आप बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अंक में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि मशरूम की खेती कैसे करें, उसका रखरखाव कैसे करें और उससे किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे। आप आहार एवं पोषण वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद में पदस्थ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से। तो मैम, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में, तो किसान भाइयों को बताएं कि सबसे पहले मशरूम क्या होता है और कौन कौन से इसमें पोषक तत्व होते हैं। देखिए, मशरूम एक प्रकार का कवक और फफूंद है। यह मृत कार्बनिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये अपने आप पैदा होता है। बहुत हमारे पूर्वजों भी इसका इस्तेमाल करते थे। आपने भी देखा होगा कि जो पुराने जंगल हैं, पेड़ हैं, जो सड़ा गला पत्ते वगैरह हैं, उन पर ये अपने आप ही उग जाता है। जी जी। एक छतरी नुमा, गोल नुमा, सफेद, लाल, पीले रंग में ये होता है। लेकिन सभी प्रकार का फफूंद खाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब वैज्ञानिक तरीके से एक बंद कमरे में मशरूम की खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 23 से लेकर 30% तक होता है। अच्छा। और इसमें विटामिन डी, जो कि सूर्य से मिलता है, इसमें विटामिन डी होता है। ये ऑर्गेस्ट्रॉल नामक तत्व के रूप में इसमें विद्यमान होता है, जो कि हमारे शरीर में जाकर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और इसमें बहुत ही कम 0.2 से लेकर 0.6% तक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में मशरूम के ये वसा होती है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें ऐसा होता है जो कि डायबिटीज पेशेंट भी इसका उपभोग कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात होती है वो होते हैं इसमें रेशे। रेशे इसमें 8 से 10% तक होते हैं। और पानी इसमें जो होता है, जल इसमें होता है वो 70 से 80% तक। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पोषक तत्वों से भरा ये अनमोल उपहार है मशरूम। अब ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि भाई इसके लिए खेती की ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसे मशरूम की हम खेती कह रहे हैं, तो कैसे की जा सकती, कहाँ पर की जा सकती है? देखिए, मशरूम उत्पादन के लिए सबसे पहला जो चरण होता है वो उत्पादन कक्ष। एक कक्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन कक्ष भी आपकी आमदनी पर निर्भर करता है, आपकी उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप उसे एक बांसों का कमरा बना लीजिए। अच्छा। और उसे पुआल से ढक दीजिए। अच्छा। और उस थोड़े और पैसे हैं तो आप कच्ची ईंटों से कमरा बना सकते हैं, पक्का कमरा भी बना सकते हैं। जितने आपके उपलब्ध संसाधन हैं, जितने आपके पास रुपए हैं, उसके हिसाब से एक कक्ष को आप निर्मित कर सकते हैं। एक 300 बैग रखने के लिए, मशरूम के 300 बैग रखने के लिए 18 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा कमरा पर्याप्त होता है। जी। तो देखिए किसान भाइयों, यानी बहुत ज़्यादा आपको इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा संसाधन है, आप छत पर कोई कमरा बना करके या बांस की, जैसा बताया डॉक्टर मैम ने कि आप एक कमरा तैयार कर लें और 18 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा ये कमरा होना चाहिए। अब इसके बाद किन किन सामग्रियों की आवश्यकता लगेगी मशरूम उत्पादन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा भारत देश है उसमें 4 प्रकार के मशरूम बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। अच्छा। पहला है ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, बटन मशरूम और पुलाव मशरूम। तो ऑयस्टर मशरूम जो आज जिस पे अपन चर्चा करने वाले हैं, ऑयस्टर मशरूम की खेती साल भर हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु में आसानी से हो सकती है। और इसमें ऐसी प्रजातियां हैं जो कि गर्मी के लिए भी उपयोगी होती हैं, बरसात के लिए भी होती हैं और ठंड में भी उपयोगी होती हैं।
यानी साल भर इनसे उत्पादन लिया जा सकता इससे है। साल भर अपन इससे खेती कर सकते हैं। मशरूम की जो खेती का समय होता है वो 40 से 50 दिन का होता है। तो एक जो उत्पादन का समय होता है वो भी बहुत सीमित है। 40 से 50 दिन में आप इस उत्पादन ले सकते हैं और फिर उसके बाद दोबारा उसी कक्ष में उत्पादन ले सकते हैं। तो अभी जो चूंकि गर्मी का समय है तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रजातियां बताना चाहूंगी। जी। तो मशरूम की प्रजातियां हैं वो प्लूसेंटा जामोर है, प्लूसेंटा सेविडॉन है, इस तरीके से सजर काजू है। ये जो कुछ प्रजातियां हैं ये गर्मी के मौसम में अपन इसमें उगा सकते हैं। ठीक है। उसमें आपने आवश्यक सामग्री के लिए पूछा तो बहुत कम आवश्यक सामग्री लगती है। एक तो कक्ष हो गया, उसके बाद भूसा हो गया, कोई भी मैन्योर है ना, तो उसके लिए आप उसको गेहूं का भूसा ले सकते हैं, धान का पुलाव ले सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जैसे आपकी दालों के छिलके हैं उसका जो वो दो साइज होना चाहिए वो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा। तो उसमें अपन काट लेते हैं उनको, और काटने के बाद एक मतलब अपना तैयार हो जाता है कि जिसमें अपन को मशरूम की खेती करनी है। तो उसके लिए आप कोई भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग बाग गेहूं का भूसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहले गेहूं का भूसा हो गया। उसके बाद आप अगर कमरे में कोई रैक बनाना चाहते हैं तो आप उसको लकड़ी का बना सकते हैं, बांस का बना सकते हैं, या प्लास्टिक का भी रैक बना सकते हैं, या फिर आप उसको पॉलिथीन में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है या तो आप इसको उपचारित करने के लिए, चूंकि धान का पुलाव ले रहे हैं या भूसे का पुलाव रहते हैं तो इसमें खेत से बहुत ज्यादा बीजाणु जीवाणु आ जाते हैं। तो उनको उपचारित करने के लिए ये एक प्रकार की विधि होती है, गर्म पानी द्वारा इसको अपन उपचारित कर सकते हैं। और दूसरा रासायनिक, तो रासायनिक दवाइयों में 2 दवाइयां उपयोग होती हैं, एक बाविस्टिन और एक फार्मेलिन। तो इतनी सामान के द्वारा अपन आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी। क्या इसके बीज वगैरह रहते हैं? देखिए हाँ, सब मशरूम के बीज को अपन स्पॉन कहते हैं। ये एक प्रकार का जहाँ पर एक केमिकल लेबोरेटरी होती है, केमिकल लेबोरेटरी होती है, वहां पर इसका उत्पादन किया जा सकता है। किसान भाई इसको किसी भी विश्वसनीय लेबोरेटरी से प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी काफी लेबोरेटरीज इस पर काम कर रही हैं। तो यानी मशरूम के बीज आसानी से किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है। वो कहीं पे भी उपलब्ध हो सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको नेट पे भी मिल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र से भी वो संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब उत्पादन की विधि हमारे किसान भाई जानना चाह रहे होंगे कि भाई उत्पादन अब कैसे किया जाए, क्योंकि बिल्कुल एक नई अलग तरीके की खेती है, और कमरा कितना अंधेरा रहना चाहिए, उसमें नमी और वातावरण कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा और उस बारे में बताइए। देखिए, अपन शुरुआत करते हैं कक्ष से। सबसे पहले आपने कक्ष निर्मित कर लिया, जैसे कि मैंने आपको उसकी आकार बताया था, 300 बैग का है। अगर आपको 600 बैग रखने हैं तो आपको उससे दुगना करना पड़ेगा। आप अपने अनुसार जितना आपको उत्पादन करना है उस हिसाब से आप कक्ष का निर्माण कर लीजिए। सबसे पहले कक्ष का जब हम निर्माण करेंगे तो ध्यान रखने योग्य बात है कि उसमें एक दरवाजा होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए। खिड़की में प्रॉपर एक जैसे आप क्या कहना चाहिए, उसको ढांकने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, पर्दे लगे होने चाहिए, या फिर कांच के शीशे लगे होने चाहिए, या फिर जाली लगी होनी चाहिए, जो कि बाहर के जो कीटाणु हैं और बाहर की मक्खी वगैरह जो भी नेट लगा सकते, नेट लगे होने चाहिए, जिससे कि वो अंदर नहीं आ सके, है ना। और बल्ब लगा होना चाहिए। और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो अपन को एक कूलर भी लगा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। ऑस्टर मशरूम की बात करते हैं तो इसमें जो तापमान चाहिए रहता है वो रहता है 25 से 30। अच्छा। अभी गर्मी के लिए 25 से 30 रहना चाहिए, और नमी होनी चाहिए 80 से 90। ठीक है। तो इसके लिए अपन को कमरा तैयार करना है। कमरे में जब अपन को बिजाई करनी है, मशरूम की बिजाई करनी है, उससे पहले अपन को 3 दिन पहले 2% फार्मेलिन का घोल बनाकर उसमें
छिड़काव कर देना चाहिए, कमरे में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि क्या है कि कमरे में जो भी अनावश्यक चीजें हैं, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो पूरे मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। और अगर आप उसे जैविक विधि से करना चाहते हैं तो उसे चूने की पुताई कर दीजिए। अच्छा। तो उससे भी वो पूरे कीटाणु उसके मर जाएंगे और अपना जो कमरा है वो तैयार हो जाएगा। अपन ने कमरा तैयार कर लिया, उसके बाद अपन को भूसा तैयार करना है। भूसा जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेत से आता है और भंडारित गृह में रखा रहता है, तो उसमें काफी बाहर जीवाणु बीजाणु रह सकते हैं। तो उसके लिए अपन को एकदम चमकदार भूसा चाहिए, है ना। सड़ा गला भूसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और चमकदार भूसा होना चाहिए। एक बार जो भूसा अपन बिजाई के लिए उपयोग कर रहे हैं उसको पूरा एक बार देख लेना चाहिए। अच्छा। कि उसमें कोई मिट्टी के कण तो नहीं है, साफ सुथरा है वो। उसके बाद अपन को क्या करना चाहिए कि एक ड्रम लेना है, या आपके पास लोहे की टंकी है या आपके पास सीमेंट की टंकी है, जो भी आप उपलब्ध संसाधन है। तो एक आप 200 लीटर का ड्रम आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। तो अपन 200 लीटर का प्लास्टिक का अपन ने ड्रम लिया, उसमें अपन ने 180 लीटर पानी भरा, उसमें अपन ने 120 ml फार्मेलिन डाला और 7.5 ग्राम अपन ने उसमें बाविस्टिन डाला। अच्छा। एक साफ छड़ से अपन उसे मिला लेंगे और उसमें अपन 20 किलो भूसे को डाल देंगे। ठीक है। उसे एक उसके ड्रम के ऊपर या तो ढक्कन लगा देंगे या फिर पॉलिथीन से उसको कवर कर देंगे। ठीक है। कवर करने के बाद अपन उसे पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे, 12 से 14 घंटे तक। अच्छा। 12 से 14 घंटे जब अपन उसे छोड़ देंगे, दूसरे दिन अपन उस भूसे को पानी से निकाल लेंगे और एक साफ प्लास्टिक के ऊपर, साफ सतह पर या साफ कपड़े पर अपन उसको निकाल लेंगे। अपन 2-3 घंटे तक उसे छोड़ देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है उसका वो निकल जाएगा। उसके बाद अपन उसमें क्या करेंगे कि उसे हाथ में अपन लेंगे और उसे छोड़ेंगे। अगर वो एक लड्डू जैसा बन रहा है, इसलिए तो मतलब अपन समझेंगे कि उसमें नमी ज्यादा है। और अगर वो बिखर जाता है तो वो बिजाई करने के लिए आपका भूसा तैयार है। ठीक है। ये आपकी रासायनिक विधि हो गई। बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है किसान भाइयों को, ये हम जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों। इसके बाद हम आपको बताएंगे मशरूम की खेती की विस्तार से विधियां। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो हम जान रहे हैं आज मशरूम के उत्पादन विधि के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा पांडे। तो मैम, भूसा तैयार हो गया है, अब उसके बाद किसान भाइयों को आगे क्या करना है? देखिए, भूसा तैयार करने की एक अभी मैंने आपको रासायनिक विधि बताई, एक आपको थोड़ा मैं जैविक विधि पे ही बता देती हूँ, क्योंकि आजकल जैविक पे जा रहे हैं। संक्षेप में बताती हूँ। आपने बोरे होते हैं जो, बोरों में आपने भूसा भर लिया, उसको रात भर आपने भिगो दिया, उसके बाद आपने एक बड़े बड़े टैंकर्स में पानी उबाला। 60 से 65 अंश सेल्सियस जब पानी अपना उबलने लगेगा, तब अपन ने उन बोरों को उसमें डाल दिया। 20 से 25 मिनट तक उसको उबलने दिया, फिर आपने निकाल लिया। निकालने के बाद ठंडा होने पर फिर आपने बिजाई करी। ये दोनों विधि मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि उससे अच्छा रहता है, आप जैसे जिस विधि से आप इसका उत्पादन करना चाहते हैं। फिर अपन आते हैं बिजाई के ऊपर। बिजाई के लिए अगर आप पॉलिथीन ले रहे हैं तो उसका आपको साइज लेना है 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी और 30 से 35 मीटर वो चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है। फिर अपन उसको 4 इंच उस पॉलिथीन में अपन भूसे को भरेंगे, भूसे की एक लेयर लगाएंगे। फिर अपन उसमें साइड में 12 से 15 बीज डालेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे। फिर अपन 2-2 इंच की लेयर लगाएंगे और ऐसे ही अपन उसको पूरा भर लेंगे। 3 इंच छोड़ देंगे। आप चाहें तो उसे रस्सी से बांध देंगे या आप उसमें एक रबर भी लगा सकते हैं। ऐसे पूरे पॉलिथीन अपन उसकी तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद 20 किलो भूसे के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे भी कर रही हैं, ऐसे में बीज कम लगता है इस विधि से, और आप भूसे में पूरा बीज मिलाकर भी पॉलिथीनों में भर सकते हैं। फिर आप उसे कमरे में जमा दीजिए। इसमें कट क्या लगाना पड़ता है? ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पॉलिथीन में आप 10 से 15 आप उसमें छेद कर दीजिए। छेद आप नीचे जरूर कीजिए, क्योंकि जो अगर ज्यादा नमी हुई और आपने ज्यादा ध्यान नहीं रख पाया तो ऊपर से नीचे पानी चला जाएगा, और नीचे से अगर अपन उसमें 3-4 छेद कर देंगे तो वो पूरा निकल जाएगा। और कोशिश अपन को ये करनी चाहिए कि अपन जिस जगह पर पॉलिथीन रखें, या तो अपन उसे टांग दें या फिर ऐसी जगह पे रखें जो कि नीचे से भी उसको हवा मिलती रहे, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई नमी ना बचे और उसमें कोई प्रकार का फंगस ना हो। ये कितने दिन में उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, 15 से 20 दिन में जो आपकी ये फफूंद होती है वो पूरे को कवर कर लेती है। जो मोल्ड होता है वो पूरे वाइट हो जाता है 15 से 20 दिन में। और फिर उस समय जो अपना मतलब रूम का जो अपन को तापमान होता है वो 25 से 30 रखना है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें आपको देखना है कि 800 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो अपने पूरे जो दीवारें हैं उस पर 1-2 बार पानी को अपन को प्रतिदिन छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। प्लास्टिक के बोरों पर क्या करना रहेगा? देखिए, उसको अपन को 15 से 20 दिन तक, जब तक कि आपका पूरा मोल्ड नहीं हो जाता है, तब तक अपन को छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। उसको हवा की भी जरूरत नहीं, उसको अपन ऐसे बंद रखेंगे। जब 15 से 20 दिन में पूरा वो वाइट हो जाएगा, सफेद दिखने लगेगा, उसके बाद आपको उसको 4 से 5 घंटे आपको उजाला भी देना है। और उसको आपको एक अगर एग्जॉस्ट फैन लगा दे तो बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि और दरवाजे को भी आपको दिन में 2 बार खोलना पड़ेगा, जिससे कि ऑक्सीजन निकलती रहे। क्योंकि अगर आपकी 800 ppm से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो उसका डंठल बड़ा हो जाएगा और उसका जो फूल रहेगा वो छोटा रह जाएगा। अब चलते चलते ये बताइए कि इसकी तोड़ाई और रखरखाव कैसे करना है? देखिए, इसकी तोड़ाई जब करते हैं, जैसे ये 25 से 30 दिन में इसकी पहला उत्पादन आने लगता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ही इसकी पत्तियां ऊपर की तरह मुड़ने लगे, समझना चाहिए ये फूल पक गया है, और इसको अपन को तोड़ लेना चाहिए किसी भी अच्छे नाइफ से। जी, लागत अगर हम देखें तो कुल कितनी आएगी इसमें? देखिए, 1 किलो मशरूम उत्पादन के लिए 15 से 20 रुपए लागत आती है, और ये बिकता है
100 से 120 रुपए। तो देखिए किसान भाइयों, इतने फायदे की ये खेती है, यानी कम लागत में आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो और बहुत आसान विधि है। इसके लिए प्रशिक्षण मैम कहाँ से लिया सकता है? देखिए, बहुत कृषि संक्षेप में। विज्ञान केंद्र में किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर लीजिए और वहां पर मशरूम उत्पादन पे आजकल बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आज ये जो अहम जानकारियां डॉक्टर आकांक्षा पांडे ने आपको दी हैं उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मशरूम की खेती में भी हाथ आजमाएंगे। तो किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए खबरें खेती की। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। सबसे पहले नजर डालेंगे प्रमुख खबरों पर। बेमौसम बारिश से फसल क्षति का दिया जाएगा मुआवजा। भारत को मिला किंग भूमिबोल वर्ल्ड साइल डे पुरस्कार। श्री कुलस्ते का आग्रह, वैज्ञानिक कृषि से जुड़े किसान और रागी की खेती में है भरपूर लाभ। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अचानक आई बारिश से और इसकी वजह से खेती में लगी फसल तो बर्बाद हुई ही है, साथ ही कुछ किसानों की फसल कटने के बाद खेतों में ही रखी थी। फसलों को हुए नुकसान की क्षति के लिए मध्य प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को आवश्यकता अनुसार फसलों की क्षति के आधार पर जरूरी राहत दी जाए। फसलों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार RBC 6-4 के अंतर्गत करेगी। इसमें उन किसानों को भी सरकार फसल का हर्जाना देगी जिनकी फसलों का बीमा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे फसलों का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाकर रिपोर्ट तैयार करें। जिन किसानों की फसलों का बीमा है वे कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचित कर फसल का सर्वे करवा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बैंक में जाकर बीमा क्षतिपूर्ति का फॉर्म भी भर सकते हैं या फिर स्थानीय कृषि अधिकारियों को भी सूचित कर सकते हैं। पिछले दिनों थाईलैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को FAO का प्रतिष्ठित 2020 का किंग भूमिबोल वर्ल्ड साइल डे पुरस्कार से नवाजा गया। FAO रोम ने पिछले साल विश्व मृदा दिवस के मौके पर हमारा भविष्य बचाओ विषय पर मृदा स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए ICAR को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ICAR मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा राज्य भर के स्कूली छात्र छात्राओं, कृषि समुदाय और आम जनता के लिए ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। संस्थान ने विश्व मृदा दिवस के मौके पर मृदा हमारी धरती मां विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया था। इसके अंतर्गत मार्च पास्ट के साथ ही प्रतिभागियों को मृदा स्वास्थ्य पर प्रचार सामग्री का वितरण किया गया था। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों को कृषि विज्ञान से जुड़ने की सलाह दी है। श्री कुलस्ते मंडला में आलू मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक आधार पर कृषि की जाए। नवीन तकनीक के माध्यम से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कृषि के साथ मछली पालन, पशुपालन और उद्यानिकी जैसे अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ते हुए विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहिए। कैल्शियम से भरपूर और ढेरों गुणों वाली रागी हमारे स्वास्थ्य को खूब लाभ पहुंचाती है। बीमारियों से दूर रखने में रागी कारगर सिद्ध होती है। पिछले कुछ समय से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रागी की मांग तेजी से बढ़ रही है। रागी को फिंगर बाजरा, अफ्रीकन रागी और लाल बाजरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे शुष्क मौसम में उगाया जा सकता है। ये गंभीर सूखे को भी सहन कर सकती है और ऊंचाई वाले स्थान पर भी आसानी से उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।